हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्पीडी का करंट अफेयर्स देखेंगे और वो भी इसका पार्ट 1 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो ये वार्षिकांक है, आपको पता है स्पीडी का है ये, और ये बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स है। आपको भी पता है कि बिहार स्पेशल से, बिहार करंट अफेयर से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं चाहता तो इसे एक वीडियो में लेके के आ सकता था, पर एक वीडियो में पढ़ने से क्या होता है ना, ये लगभग 4 से 5 घंटे का बनेगा, तो थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है कि कंटिन्यूस 1 घंटे इतने घंटे कैसे हो। तो इसलिए मैंने इसे पार्ट पार्ट करके लेके आया हूँ, ताकि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे कि एक ही बार में इतना लेंदी 5 घंटे के या 6 घंटे की वीडियो ना पढ़ा जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आप जो है रिविज़न जो है कंटिन्यूस कर रहे होंगे और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको भी पता है काफ़ी कम दिन रह गए होंगे। और एग्ज़ाम आपको भी पता है कि 12 तारीख का जो डेट है वो 12 तारीख को ही होगा, और ये फिक्स हो गया है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि डेट कुछ चेंजेस होगा। तो 12 का है, तो आप 12 के लिए एकदम प्रिपरेशन करके रेडी रहें। और जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं मार्केट में नया जो सेट प्रैक्टिस में, अगर आपको लग रहा है ये नहीं बन रहा है, तो आप इसे कॉपी में थोड़ा सा नोट्स बना लें और उसको रिवीजन कर ले कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो मैं इसे नोट्स बना के उसे रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और आपको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके लिए आप कोशिश ये करेंगे कि जिसमें एकदम कन्फर्म आंसर पता हो तो वही मारे, अथवा उसमें ना मारे, रिस्क बहुत कम लें। और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो। इसके लिए आपको रिवीजन कंटिन्यूस करना होगा, लूसेंट आपको पढ़ना होगा, और स्पीडी का जितने भी करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ बिहार स्पेशल, आप उसे देख के जाएंगे। और चैनल पे बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उसे भी अपलोड कर रखा है, और प्लेलिस्ट भी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन इसका, हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 201 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। आगे है, और हम लोग थोड़ा तेजी में देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। आगे है, किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर 112 का लोकार्पण किया गया है? तो 202 का हो जाएगा सी, यानी कि 1 जून 2022 को। आगे है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आईएमए का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं 203 का हो जाएगा बी, यानी कि मौसम वत्स को। आगे है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है, जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी उपयोगी और प्रभावी होगा? 204 का हो जाएगा बी, यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आगे है क्वेश्चन नंबर 205, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीब के रहने के लिए किस नाम पर नगर बसाएगा? तो 205 का हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। दोनों आंसर यहाँ पे आपके सही है। आगे है, किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री को पूर्णतः रोक लगा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022। डेट आप याद रखेंगे, 1 जुलाई 2022। आगे है क्वेश्चन नंबर 207, राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया गया है? आंसर हो जाएगा 3 साल, यानी कि राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने साल तक विशेष अभियान चलाया गया? आंसर है 3 साल। आगे क्वेश्चन नंबर 208, किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 208 का हो जाएगा सी, यानी कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। आगे है, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है? कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है? तो 209 का हो जाएगा ए, यानी कि बैगन का। आगे है, हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा पा लिया है? 210 का हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211, हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? 211 का हो जाएगा डी, यानी कि भिक्षावृत्ति निवारण योजना। क्या क्वेश्चन है फिर से देख लीजिए, बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? आंसर हो जाएगा भिक्षावृत्ति निवारण योजना। आगे क्वेश्चन नंबर 212, हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? आंसर हो जाएगा जमुई में। आगे है 213, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अतुल प्रसाद। आगे है 214,
बिहार में किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? 214 का हो जाएगा बी यानी कि अजीत कुमार प्रभाकर। अजीत कुमार प्रभाकर। आगे है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? 215 का हो जाएगा इंदु प्रभा सिंह। क्या नाम है इनका? इंदु प्रभा सिंह। आगे है, बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है? 216 का हो जाएगा सी यानी कि संजय मिश्रा। फ्रेंड्स, आप जो भी नया आए हैं इस चैनल पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि हमारा जो काम है वो कम से कम आप लोग तक पहुंच रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। आगे है 217 नंबर, बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी? 217 का हो जाएगा बी यानी कि 8 जून 2022 को। 8 जून 2022। आगे है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? 218 का हो जाएगा सावेद अख्तर। 19 है, राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? 219 का हो जाएगा ए यानी कि 5। राज्यसभा के लिए बिहार से कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 200, मतलब कि 219 का हो जाएगा 5। आगे है, हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिला से संबंधित है? 220 का हो जाएगा सी यानी कि समस्तीपुर के वो रहने वाले हैं। आगे देखते हैं 221। हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 221 का हाँ, क्वेश्चन नंबर 221 यानी कि 221 का हो जाएगा सी। 221 का हो जाएगा सी यानी कि उपर्युक्त नीतीश कुमार और नितिन गडकरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 222 है, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो 222 का हो जाएगा सी यानी कि वृक्ष संरक्षण से। वृक्ष संरक्षण यानी कि पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई है गार्जियन ऑफ चंपारण, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वृक्ष संरक्षण से। बात करते हैं 223 का, हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृति की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी यानी कि 1738 करोड़ रुपए। 1738 करोड़ रुपए। आगे है क्वेश्चन नंबर 224, हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? 224 का हो जाएगा सी यानी कि निशा कुमारी। आगे है क्वेश्चन नंबर 225, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो मशरूम उत्पादन में 225 का हो जाएगा डी यानी कि चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आगे है, बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 226 का हो जाएगा बी यानी कि 2023 से। 2023 से। आगे देखते हैं 227, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 227 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि अनिल कुमार सिंह। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पटना। आगे है 229, हाल ही में 88 वर्षों बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? 229 का हो जाएगा डी यानी कि मधुबनी से सहरसा। आगे है 230, हाल में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? 230 का हो जाएगा आपका सी यानी कि राकेश कुमार ने। 231 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 231 को हो जाएगा बी यानी कि टोटल 6। आगे है 232, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 232 को हो जाएगा बी यानी कि शिखा गोयल को। आगे है, बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है? तो 233 का हो जाएगा बी यानी कि बेगूसराय में। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है? 234 का हो जाएगा ए यानी कि मखाना के लिए। आगे है, रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? 235 का हो जाएगा टी यानी कि वित्त विभाग के द्वारा। वित्त विभाग के द्वारा। 236 है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? 236 का हो जाएगा ए यानी कि सुमित्रा यादव।
आगे है 237, हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर शुरू किया गया है? 237 का हो जाएगा ए यानी कि पुरुष वर्ग के लिए। आगे है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? 238 का हो जाएगा सी यानी कि शिवदयाल। शिवदयाल। फिर से क्वेश्चन को देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा शिवदयाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 239 का। बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? 239 को हो जाएगा बी यानी कि पटना में। 240 है, बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया है? 240 को हो जाएगा बी यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। आगे है, बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? 241 का हो जाएगा सी यानी कि 12 से लेकर 18 के बीच में। आगे है क्वेश्चन नंबर 242, पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया है? तो 242 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3 मई 2022 को। 3 मई 2022 को। आगे है 243, केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में किया जाएगा? तो 243 का हो जाएगा सी यानी कि 2850। 2850। आगे है 244, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? 244 को हो जाएगा सी यानी कि मलेरिया के लिए। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 245 को हो जाएगा बी यानी कि पटना। आगे देखते हैं 246, यूनेस्को ने जल लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 246 का ए हो जाएगा यानी कि मुजफ्फरपुर, इसका आंसर सही होगा। आगे 247, बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? 247 का हो जाएगा ए यानी कि राजगीर में। बात करते हैं 248, यानी कि 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 248 का हो जाएगा टी यानी कि 78,000 से अधिक आंसर है, 78,000 से अधिक। आगे, हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है? 249 का हो जाएगा सी यानी कि राजन कुमार के नाम पे। आगे है 250, हाल ही में बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 250 का हो जाएगा ए यानी कि पटना। आगे 251, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 251 का हो जाएगा बी यानी कि ये दूसरा स्थान मिला है। आगे है, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्था का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 252 का हो जाएगा बी यानी कि भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्था। यानी कि देखेंगे यहाँ पे वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्था है तो नाम क्या हो गया आपका, आगे भगवान लग गया है, उसके बाद भगवान महावीर हो गया, वर्धमान की जगह भगवान महावीर आयुर्विज्ञान, ये सही है, ये भी सही है, यानी कि भगवान महावीर लग गया है। आगे देखें 253, हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 253 का हो जाएगा ए यानी कि आनंद किशोर। आगे 254, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? 254 का हो जाएगा सी यानी कि गोपालगंज में। आगे देखते हैं 255, किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? 255 का हो जाएगा डी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। आगे है, हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है? 256 का हो जाएगा सी यानी कि मछली पालन के लिए। आगे है 257, राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? 257 का हो जाएगा ए यानी कि 500 जिला, 500 राज्य के कितने थाने में, यहाँ पे हो जाएगा 500 थाने में। आगे है 258, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? 258 का हो जाएगा बी यानी कि 5वां स्थान है आपका। आगे है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि तीसरा। आगे क्वेश्चन 260, हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता
किया है। तो 260 का हो जाएगा ए, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी से। आगे है बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? 261 का हो जाएगा बी, यानी कि 11 जिलों में की जाएगी। आगे है बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया गया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? 262 का हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। सी यहाँ पे आपका सही है। आगे 263 भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? यहाँ पे 263 के बाद से इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1221 रुपये। 1200 मतलब 1221 रुपये यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? 264 का हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा स्थान यहाँ पे मिला है। आगे है 265 हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? 265 का हो जाएगा ए, यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे है 266 यानी कि 266 विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 266 का हो जाएगा बी, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे है बिहार के किस जिला में कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? 267 का हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वी चंपारण। आगे बात करते हैं 268 बिहार के किस जिला में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? 268 का हो जाएगा डी, यानी कि पटना। 269 है बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 269 का ए, यानी कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। आगे है 270 हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? 270 का हो जाएगा बी, यानी कि भागलपुर। आगे है किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? 271 का हो जाएगा डी, यानी कि यह पूर्णिया जिला के। आगे है रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? 272 का हो जाएगा बी, यानी कि टोटल आपको 2 मिलेंगे। आगे है हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खोखरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 273 का हो जाएगा सी, यानी कि तारकिशोर प्रसाद। आगे है बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो 274 का हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 38। आगे है 275 है बिहार के किस जिला के नवीन नगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? 275 का हो जाएगा बी, यानी कि औरंगाबाद। आगे है बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 276 का हो जाएगा ए, यानी कि अंजलि यादव। आगे है 270 बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? तो 277 का हो जाएगा बी, यानी कि ये मैथिली भाषा के थे। आगे है बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? 278 का हो जाएगा डी, यानी कि ये गोपालगंज के निवासी हैं। हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? क्या नाम है? हिट कोविड। और ये पूछा गया है किसके द्वारा तैयार किया गया है? 279 का हो जाएगा डी, यानी कि बेल्ट्रॉन। 279 का हो जाएगा डी, यानी कि बेल्ट्रॉन। आगे है 280 हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? 280 का हो जाएगा बी, यानी कि ऋतुराज चौधरी। आगे है 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? 281 का हो जाएगा सी, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। आगे है बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो 282 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8% का हुआ है। आगे है बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेल के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? 283 का हो जाएगा डी, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 8। आगे है हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है? 284 का हो जाएगा ए। 284 का ए हो जाएगा, यानी कि मछली।
आगे है देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पीपीपी मॉडल में मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 285 का हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 9 खोले जाएंगे। आगे है 286, केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यह बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? तो बात करते हैं 286 का हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में, यानी कि कैमूर और रोहतास में। आगे 287, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित पीएसएस किस जिला में शुरू किया गया है? बात करते हैं 287 का, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह है पटना में। आगे है 288, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र यानी कि इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? तो बात करते हैं 288 का बी आंसर है जू सफारी राजगीर। आगे है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो 289 का हो जाएगा ए, यानी कि पटना। आगे है 290, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? तो ये लाइव होता है, आपको भी पता है। 290 का हो जाएगा सी, यानी कि यूट्यूब हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 291, दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस महिला को गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 291 का ए हो जाएगा आरती सुमन चौधरी। आगे है बात करते हैं 292 का, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिला में स्थापित किया जाएगा? 292 का हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? 293 का हो जाएगा डी, यानी कि मधेपुरा में, मधेपुरा। आगे है 294, हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो 294 का बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 4। आगे हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक किस सब्जी की उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? 295 का हो जाएगा सी, यानी कि परवल का। आगे है 296, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 296 का बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आदित्य कुमार। क्या है? तो प्रेरणा दूत अवार्ड। आगे है हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं? तो 297 का है ए, यानी कि नालंदा में। 297 का हो जाएगा ए, यानी कि नालंदा। आगे बात करते हैं बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा 298 का डी, यानी कि दरभंगा। आगे है 299, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 299 का सी, यानी कि भोजपुर जिला में। आगे क्वेश्चन नंबर 300, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 का हो जाएगा ए, यानी कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? तो बात करते हैं 301 का, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये टोटल 7% है। आगे है 2, यानी कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 121वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? 302 को हो जाएगा बी, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। आगे है हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहर को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 303 का हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 6। टोटल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6। आगे है हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो 304 का हो जाएगा डी, यानी कि आपका होगा ए और बी दोनों, फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। क्वेश्चन नंबर 205 है, सॉरी 305 है, मिसप्रिंट हो गया है। यह 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 305 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मधु कंकरिया। आगे देखते हैं हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा? तो 306 का हो जाएगा
डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि पटना, दरभंगा और नालंदा। आगे है 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बात करते हैं 307 की आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा स्थान है। आगे हाल में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? 308 का हो जाएगा डी, यानी कि मगही पान पर। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? 309 का हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षा क्षेत्र में। आगे हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो 310 का हो जाएगा बी, यानी कि वहीदा अहमद को। आगे बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? 311 का हो जाएगा डी, यानी कि 1320। आगे हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? 312 का हो जाएगा ए, यानी कि दृष्टि ऐप। आगे हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो 313 का हो जाएगा आपका डी, 313 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 314, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 314 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2030 तक। आगे है कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 315 का हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। आगे है हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंट्रल क्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया गया है? तो बात करते हैं 316 का, इसका आंसर हो जाएगा शुभम वर्मा। आगे हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 317 का हो जाएगा डी, यानी कि 59वां। आगे 318, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? तो 318 का हो जाएगा सी, यानी कि आपका ये गया आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 319 का बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर पे है। आगे हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? बात करते हैं 320 का, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15.3। आप इस डेटा को याद रखेंगे, 15.3। आगे है बिहार के प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो 321 का बात करते हैं बी, यानी कि ये जमुई जिला में सबसे ज़्यादा है। आगे है बिहार का पहला जू सफर का उद्घाटन राजगिरी में कब किया गया है? तो 322 का हो जाएगा ए, यानी कि 16 फरवरी 2022। आगे है हाल ही में पटना में के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई है? तो 323 का हो जाएगा डी, यानी कि आपका हो जाएगा 24 फरवरी। आगे है हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? 324 को हो जाएगा सी, यानी कि ये हो जाएगा ये पटना। आगे है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? 325 का हो जाएगा ए, यानी कि एस सिद्धार्थ। आगे हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो 326 का हो जाएगा डी, यानी कि टोटली 50% का इजाफा हुआ है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो बात करते हैं 327 का हो जाएगा सी, यानी कि 1.25 करोड़। 1.25 करोड़। आगे है 328, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो 328 का हो जाएगा बी, यानी कि आपका सुपौल में। आगे है भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान के सुपर कंप्यूटर लगाया गया है? 329 का हो जाएगा बी, यानी कि IIT पटना। IIT पटना। आगे है अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 330 का हो जाएगा सी, यानी कि आपका बिहार। आगे क्वेश्चन नंबर 331 से भारत सरकार के जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है? तो बात करते हैं 331 का हो जाएगा बी, यानी कि पटना। आगे है 332, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? 332 का हो जाएगा ए, यानी कि वे गया जिला के रहने वाले हैं।
आगे देखते हैं 333, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 333 का ए, यानी कि शकीबुल गनी। आगे है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 334 का हो जाएगा सी, यानी कि जगदीश मंडल। आगे है, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं 335 का, ये हो जाएगा मनोज वाजपेयी। आगे, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट यानी कि कलेक्ट्रेट बना है। तो 336 का हो जाएगा बी, यानी कि यह है सहरसा। आगे है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है। 337 का हो जाएगा बी, यानी कि वे 10वें स्थान पे है। आगे, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। 338 का हो जाएगा सी, यानी कि वो स्वास्तिक को बता रहे हैं। आगे है 339, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया है। 339 को हो जाएगा सी, यानी कि हरिवंश नारायण सिंह। आगे है, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो 340 का हो जाएगा डी, यानी कि 15 फरवरी। आगे है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के बहाने के मामले बिहार का किस स्थान पर है। तो 341 का हो जाएगा सी, यानी कि 9वें स्थान पर है। आगे है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो 342 का हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 6 में। आगे है 343, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा तेजस्वी प्रियांशी। तो 343 का हो जाएगा बी। आगे है 344, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। ये आंकड़ा है जो आपका फरवरी 2022 का है। तो 344 का बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जमुई। आगे 345, हाल ही में बिहार के किस जिला में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 345 का हो जाएगा सी, यानी कि वो सीतामढ़ी में। आगे, हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो 346 का हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 450 करोड़ रुपए। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है। तो 347 को हो जाएगा बी, यानी कि ये बिहार है। आगे है, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 348 का हो जाएगा डी, यानी कि दीप श्रेष्ठ। आगे 349, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो 349 का हो जाएगा बी, यानी कि यह आपका मधुबनी। आगे 350, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। तो 350 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजगीर में। आगे है, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोडमैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। 351 का हो जाएगा ए, यानी कि 2023 तक। आगे है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। तो 352 का हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा पर नालंदा। आगे है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 353 का हो जाएगा बी, यानी कि यह आपका 12%। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है। तो 354 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोहतास से। आगे है, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार के ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 355 का हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। आगे है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है। तो 356 का हो जाएगा ए, भागलपुर में। आगे है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार हो गया है। तो 357 का हो जाएगा ए, यानी कि दरभंगा में। आगे है, बिहार के सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन सा डायल नंबर पर उपलब्ध होगी। तो 358 का हो जाएगा डी, यानी कि 112 नंबर पे।
आगे है 359, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? 359 का हो जाएगा सी यानी कि रितेश एस कुमार, रितेश एस कुमार। आगे है 360, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा स्थान नहीं, कौन सा संस्था इसमें शामिल है? तो 360 का हो जाएगा डी यानी कि आईआईटी भागलपुर, आईआईटी भागलपुर। आगे, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 361 का हो जाएगा सी यानी कि ये हो जाएगा आपका दरभंगा। आगे है, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो 362 का हो जाएगा सी यानी कि अनुनय सिंह। आगे है 363, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो 363 का हो जाएगा डी यानी कि आपका हो जाएगा 15 अप्रैल 2022, 15 अप्रैल 2022। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री वृक्षावृत्ति निवारण का एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो 364 का हो जाएगा बी, 364 का हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं 365 का, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो 365 का हो जाएगा सी यानी कि 90,000 से अधिक, 90,000 से अधिक। 366 है, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट की ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? 366 का हो जाएगा ए यानी कि पूर्वी चंपारण। आगे, हाल में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 367 का हो जाएगा मनोज तिवारी को। 368 है, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? 368 का हो जाएगा आपका बी यानी कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा यानी कि पहला दरभंगा है तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया गया है? तो 369 का हो जाएगा बी यानी कि आपका हो जाएगा सुपौल। आगे है, हाल में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? 370 का हो जाएगा ए यानी कि राजेंद्र कुमार झा, राजेंद्र कुमार झा। हाल ही में पटना के तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? 371 का हो जाएगा सी यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? 372 का हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर DS सिंह। आगे है, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो 373 का हो जाएगा डी यानी कि वो है समस्तीपुर की। आगे है 374, हाल ही में बिहार के किस जिला के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया? तो 374 का हो जाएगा डी, बेगूसराय। आगे है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है? तो 375 का हो जाएगा सी यानी कि वो रोहतास जिला है। आगे है, हाल में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? 376 का हो जाएगा सी यानी कि वह है सारण जिला। आगे है, हाल में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने की का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुनौरा धाम को। आगे है, हाल ही में बिहार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो 378 का हो जाएगा ए यानी कि मनन कुमार मिश्र, मनन कुमार मिश्र। आगे है 379, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? 379 का हो जाएगा सी यानी कि आपका हो जाएगा बिहार। 380 है, हाल ही में बिहार के किस जिला में बना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई, बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो 380 का हो जाएगा ए यानी कि यह है भोजपुर जिला में। आगे है 381, हाल में बिहार के किस संस्था में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो बात करते हैं 381 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था पटना। आगे है, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगार के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है?
तो बात करते हैं 382 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका है ये तीसरे स्थान पर। आगे है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो 383 का हो जाएगा आपका 2। 388 का आंसर है ए, यानी कि 2। आगे है 384, हाल ही में आई केंद्रीय बजट के वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 384 का हो जाएगा ए, यानी कि 384 का हो जाएगा यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब का राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? 385 का हो जाएगा बी, यानी कि यह है भागलपुर। आगे है, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? 386 का हो जाएगा ए, यानी कि फिलो इंडीटेक। आगे, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा परीक्षण जो है संस्थान रहा है? 387 का हो जाएगा ए, यानी कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। आगे बात करते हैं 388, हाल ही में बिहार को के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार ने कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रम संसाधन विभाग। आगे है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? 389 का हो जाएगा सी, यानी कि BPL। वही बताएंगे आप कमेंट में कि BPL किसने जीता है। आगे है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो बात करते हैं 390 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंजनी कुमार। आगे है, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो बात करते हैं 391 का ए हो जाएगा, यानी कि मुंगेर जिला। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? 392 का हो जाएगा डी, यानी कि 80 पुलिस बल है। आगे 393, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 393 का हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे, हाल ही में बिहार के किस जिला को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? 394 का हो जाएगा बी, यानी कि भागलपुर। आगे है, हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का लेकर समझौता किया गया है? 395 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि टाटा टेक। आगे है 396, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्टिंग जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? 396 का हो जाएगा बी, यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे बात करते हैं 397, यानी कि हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो डी हो जाएगा, यानी कि 25%। आगे है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? 398 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि CRPF। 399 है, हाल ही में बिहार सरकार के कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 5। क्वेश्चन नंबर 400 है, यानी कि 400 है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।